जी नमस्कार, जय श्री श्याम। मेरा नाम है अजय कपूर और मैं आज आपके सामने एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो हम सभी डेली नोटिस करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता और हम पूछते हैं तो कोई बताता भी नहीं है। और वो सिंपल क्वेश्चन है कि किसने बताया हमारे जो डेज की सीक्वेंस है वो यही क्यों है, हमेशा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और फिर उसके बाद में संडे और फिर उसके बाद में संडे, सैटरडे और संडे ही क्यों आता है। यानी कि जो हमारे डेज होते हैं वो ऐसे ही क्यों होते हैं और हमारे पास में मंडे, सैटरडे, देन ट्यूसडे या थर्सडे या फ्राइडे आगे पीछे क्यों नहीं हो जाते या कोई और सीक्वेंस क्यों नहीं बन जाती है हमारे पास में। तो इस क्वेश्चन का जवाब कई बार हम पूछते हैं लोगों से तो लोगों को पता नहीं होता एंड सिंपली दे इग्नोर की अंग्रेजों ने ऐसा बताया। बट एक्चुअली अंग्रेजों ने कहाँ से सीखा, ग्रीक से सीखा, ग्रीक ने कहाँ से सीखा, ये पूरी सीक्वेंस कहाँ से आ रही है, हमारे पराशरी सिस्टम से ही आ रही है। ये और बात है कि मैं लाल किताब, वास्तु एक्सपर्ट और केपी और इन सब चीजों की एनालिसिस करता हूँ, भृगु नदी नाड़ी की बात करता हूँ, बट अल्टीमेटली सब कुछ कहाँ से आ रहा है, पराशरी से आ रहा है, वही सब कुछ देन दाता है सभी चीजों की, सभी एस्ट्रोलॉजी की। तो लेट अस टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस स्टफ एंड ये सभी सभी लॉजिकल है और बहुत ज्यादा सिंपल है। इसका जवाब छुपा है सभी प्लेनेट की स्पीड में। तो हमारे पास में जितने भी प्लेनेट्स हैं तो उनकी स्पीड अगर आप देखोगे तो उस स्पीड के अकॉर्डिंग लगाएंगे और उन सबको स्पीड को हम कहाँ लगाएंगे, होरा के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास में जो होरा होती है, हर किसी को प्लेनेट को हमने स्पीड के अकॉर्डिंग होरा में फिट करना है। तो ईच होरा, जितने भी दिन में होरा होती हैं, हमारे आज की डेट में जो होरा हम काउंट करते हैं वो एक दिन में 24 होरा काउंट करते हैं। 24 होराज पर डे हम काउंट करते हैं। तो लेकिन जरूरी नहीं कि हम हमेशा 24 को ही लेकर चलें, लेकिन अभी हम 24 लेकर चलेंगे। और ये किसने बताया था हमारे को, होरा शास्त्र, जो कि पराशरी सिस्टम से आया था, जो सभी सभी एस्ट्रोलॉजर कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं, चाहे वो साउथ इंडिया में हो, चाहे नॉर्थ इंडिया में हो, चाहे ईस्टर्न पार्ट में हो, चाहे नॉर्दर्न पार्ट में हो, सभी सभी पराशरी सिस्टम फॉलो करते हैं। उसमें 24 होरा यानी कि D2 चार्ट, जो कौन सा चार्ट हम काउंट करते हैं, D2। D2 चार्ट जब हम काउंट करते हैं तो वो 24 होरा पर बेस्ड होता है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो हर एक होरा को एक प्लेनेट की सीक्वेंस दी गई है, वो देखा जाता है और उस सीक्वेंस को हम कैसे अरेंज करते हैं, उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग। तो सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ प्लैनेट्स, जिसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, यानी कि सबसे पहले स्लो होगा उसके बाद में फास्ट वाला होगा। जो प्लेनेट सबसे स्लो चलता है उसको हम पहले लिखेंगे, जो उससे फास्ट चलता है उसे बाद में, और जो उसके ज्यादा फास्ट चलता है उसके बाद में हम चलाते चले जाएंगे। और ये सीक्वेंस कहाँ से चलती है, हमारे शनि से, शनि बोले तो सैटर्न, सैटर्न से रिलेटेड मून तक ये सीक्वेंस चलती है। और अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो मैं एक मिनट में आपको बताता हूं, लेकिन हम बात कर रहे हैं अगेन, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास में 24 हो रहा है एक दिन में, और ये सब कुछ कहां से आ रहा है, पराशरी सिस्टम से। पराशरी सिस्टम जो है हमारे पास में वैदिक का, तो पराशरी सिस्टम को ही फॉलो करते हुए हम ये दिन के टाइम ऐसा रखते हैं। तो इनफैक्ट कई लोग कहते हैं कि लाल किताब डू नॉट फॉलो पराशरी, तो कहीं ना कहीं लाल किताब पराशरी के ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, उसी की ही एक एनहांस वर्जन है। तो लेट अस टॉक अबाउट कि हमारे पास में कैसे पता लगाते हैं कि किसी भी प्लेनेट की स्पीड क्या है। तो हम ये पता लगाते हैं बाय यूजिंग जो भी हमको आसमान में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो प्लेनेट मूव करते हुए दिख रहे हैं वो कितना स्लो और कितना फास्ट मूव कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग कभी अपना सॉफ्टवेयर भी लगा सकते हैं। जो हमने ये कुंडली, आपने देखा होगा कई बार, कई सारे सॉफ्टवेयर होंगे जिसमें आप एक कुंडली देखते हो, राइट। तो इस कुंडली में आप कई चीजों को एनालाइज करोगे, वो क्या क्या है हम पहले देखते हैं। हमारे पास में जो भी अलग अलग सैटर्न, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, जो भी प्लैनेट्स हैं, जैसे कि सैटर्न बोले तो शनि, जुपिटर बोले तो गुरु, मार्स बोले तो मंगल, सूर्य, हमारे वीनस बोले तो शुक्र, मरकरी बोले तो हमारे पास में आ गए बुध, और मून बोले तो चंद्रमा। हमारे चंद्रमा, हम इसे चांद नहीं कहेंगे, चंद्रमा कहेंगे। और इनका एक हाउस, जैसे कि आपने एक कुंडली देखी होंगी, ये कुंडली देखी है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन की मान लेते हैं कि शनि यहाँ पर है, सैटर्न यहाँ पर आप देखते हैं, तो अब वो तकरीबन उसकी कुछ डिग्री होगी, लेटेस्ट से कि 12 डिग्री और 05 मिनट है। जब हम किसी की कुंडली देखेंगे तो ऐसा आएगा।
है ना। तो ये कुंडली में जो आ रहा है, हम 1 महीने बाद एग्जैक्ट डेट में अगर हम देखें, किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर हम चेंज करते हैं 1 महीने बाद या 1 साल के बाद में या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में, तो वो इस घर में शिफ्ट करेगा। जब हम उसका टाइम पीरियड बढ़ाएंगे, फिर वो इधर जाएगा, वो इधर जाएगा, अलग अलग हाउसेस में मूव करता दिखाई देगा। तो हम देखेंगे जो शनि है, शनि को, सैटर्न को यहाँ से एक घर को शिफ्ट करने में तकरीबन 30 महीने लगते हैं। आज मान लो कि आपने किसी की डेट ऑफ बर्थ डाली कि हम डालते हैं कोई भी एक डेट डाल देते हैं, जैसे कि 12 दिसंबर 1981 डाला, ये किसी की डेट ऑफ बर्थ हमने डाली। हम इसमें 30 महीने ऐड कर देंगे, तो 30 महीने ऐड करेंगे तो हम कहाँ पे पहुंचेंगे जरा बताएंगे। तो वो जो भी आपकी डेट आएगी, तो सैटर्न वहां से आपको एग्जैक्ट यहाँ पे आपको मिलेगा, सैटर्न 12 डिग्री और 5 मिनट पर। ऐसे ही हम लोग जब 1 साल का शिफ्ट करेंगे, 12 महीने शिफ्ट करेंगे, तो जुपिटर मूव करता हुआ दिखाई देगा। एक जब जुपिटर, मान लेते हैं कि किसी का जुपिटर यहाँ पर है, लेटेस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे वो 5 डिग्री और 30 मिनट्स का है। तो जब हम 1 साल ऐड कर देंगे, यानी कि 81 की जगह पे 82 पुट कर दूंगा, तो जुपिटर यहाँ पे मिलेगा, और जुपिटर यहाँ पे मिलेगा कितना, 5 डिग्री और 30 मिनट पर। उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। ऐसे हम देखेंगे कि पूरे आसमान में कौन सा प्लेनेट किस तरह से मूव करता हुआ हमारे को दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात बिल्कुल सिंपल है। ये स्पीड आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सिंपल कुंडली के सॉफ्टवेयर से। इंटरनेट पर आसानी से नहीं मिलेगा, मैंने इसलिए आपको तरीका बता दिया कि कैसे पता लगाते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो जो सैटर्न है, पूरे साल पूरी कुंडली का चक्कर लगा लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ पर पूरा घूम कर आ जाएंगे, अपनी लोकेशन पे वापस आ जाते हैं, गोचर करते हैं, और सैटर्न को गोचर करने में लगते हैं 30 साल, 30 ईयर्स। ऐसे ही जुपिटर को लगते हैं 12 साल, मरकरी को लगते हैं, मार्स को लगते हैं, मंगल को लगते हैं 1.5 साल के आसपास, क्योंकि वक्री हो जाते हैं, थोड़ा सा घूम जाता है, तो ये एक एवरेज टाइम मैंने लिया है। ऐसे ही हमारे पास में जो सूर्य है, वो हमारे पास में 1 साल, एक्चुअली में ये एवरेज नहीं है, ये पूरा का पूरा एक चक्कर लगाने में, वापस उसी जगह में आने का टाइम है। आपकी स्पीड जब आप मेजर करोगे इस टेक्निक से, जैसे मैंने आपको बताया था, कुंडली का टाइम चेंज करके, थोड़ा सा इसमें प्लस माइनस आपको मिल सकता है वक्री होने की वजह से। लेकिन अभी हम मान के चलेंगे शुक्र है 9 महीने का पूरा चक्कर लगा लेते हैं, और हमारे पास में मरकरी 8 साढ़े 8 महीने का टाइम लगाते हैं, और हमारे पास में जो चंद्रमा है वो 1 महीने में पूरी कुंडली का चक्कर लगाकर वापस आ जाते हैं। 1 महीना लगता है, तकरीबन 27-28 दिन। ये वाली बात हम सभी सभी जानते हैं। चंद्रमा और जो सूर्य हैं ये कभी वक्री नहीं होते हैं। राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं, लेकिन विजिबल आई से दिखाई नहीं देते, कॉपी पेन की जरूरत होती है, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास में प्लेनेट की स्पीड है। तो प्लेनेट की स्पीड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये प्लेनेट की सीक्वेंस है, और वो सीक्वेंस क्या है, सैटर्न, सैटर्न बोले तो शनि, शनि फिर जुपिटर, फिर मार्स, फिर सन, फिर वीनस, और फिर उसके बाद में मरकरी यानी कि बुध, और फिर उसके बाद में चंद्रमा। तो जरा देखें आगे हमारे पास में क्या होगा, जो उनके नाम हैं वो क्या होंगे। सैटर्न से हमारे पास में बना सैटरडे, शनिवार। जुपिटर से बना थर्सडे, वीरवार। मार्स से बना ट्यूसडे, मंगलवार। संडे से बना, सन से बना संडे, और हमारे पास में वीनस, वीनस से हो गया हमारे पास में फ्राइडे, मरकरी से आया वेडनेसडे, मून से आया मंडे। तो ये हमारे पास में डेज के नाम आ गए। अगर हम यहाँ पे देखें तो इनको अगर हम एक सीक्वेंस में लगाते हैं और हम होरा के अकॉर्डिंग लगाते हैं, तो होरा का अलग अलग सिस्टम हम एज्यूम करके चलेंगे। तो जैसे कि हमारे पास में ये सीक्वेंस अगर आप देखो, तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है, यहाँ पे मैंने होरा का सिस्टम लगा दिया, जो आपको ग्रीन पार्ट में दिखाई दे रहा है, 1 लिखा हुआ है, 1 होरा पर डे सिस्टम मैंने लगा रखा है। अब होरा एक दिन में एक होरा तो होता नहीं है, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। अब हमने अभी के लिए जो मैंने कैलकुलेशन लिखी है, 1 होरा एक दिन का माना है। तो आपको पीली पट्टी में दिख रहा होगा कि ये सीक्वेंस आ जाएगी। वो सीक्वेंस में क्या आएगा, इसको ध्यान से देखते हैं। हमारे पास में यहाँ पे ये जो देखो, तो पहला सीक्वेंस मैंने मान लिया कि सैटर्न है हमारे पास में। जो सैटर्न आ गए, क्योंकि वो सबसे स्लो चलते हैं, हमने उसको काउंट किया। सबसे पहले सीक्वेंस जो मैंने आपको बताई थी, सैटर्न के बाद में हमने अगली सीक्वेंस में किसको लिखना है, जरा चेक करेंगे। यहाँ पे सैटर्न के बाद में कौन आएंगे, जुपिटर।
जुपिटर के बाद में आएंगे मार्स। जरा वापस चेक करेंगे हम अपनी जो एक्सेल शीट हमने निकाली है। जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न के बाद में जुपिटर, जुपिटर के बाद में मार्स, मार्स के बाद में सन, सन के बाद में वीनस, वीनस के बाद मरकरी, मरकरी के बाद मून, मून के बाद, क्योंकि मून तो सबसे फास्ट है, मून के बाद में दोबारा हमने सैटर्न लिया, जुपिटर लिया, मार्स, सैटर्न, वीनस, मरकरी। इसी सीक्वेंस को हम दोबारा बार बार फॉलो करते रहेंगे। मैंने 1000 बार इसको मैंने लिख लिया। देखेंगे तो हमने कितनी बार लिखा है यहाँ पे, आपके पास में नंबर साथ में चलते जा रहे हैं, 100, 150, 500, 1000। इस तरह से मैंने कितनी भी सीक्वेंस मैंने लगा ली कि जितने भी होरा सिस्टम होगा हम सारा चेक कर लेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बिगनिंग। कि हमने माना कि पहला होरा सैटर्न का है। सैटर्न का ही क्यों है? क्योंकि जो शनि है सबसे स्लो चलते हैं। अगर हम बात करते हैं कि हमारा होरा सिस्टम 1 होता, अगर होरा सिस्टम मैंने 1 है, मैंने यहाँ पे ग्रीन पार्ट में मैंने 1 डाल रखा है, यहाँ पे आपको ये वाली फाइल दूंगा, आप अपने हाथ से चेक कर सकेंगे। तो जब इसे चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले मिलेगा जुपिटर, यानी पहला दिन आया जुपिटर का, फिर आया मार्स, सन, वीनस, मरकरी, मून, सैटर्न। ये सीक्वेंस आई। अब मान लो कि आप कहते हो कि नहीं जी हमारा सिस्टम तो हमें पसंद नहीं है, हम तो यहाँ पे कौन सा सिस्टम लगाएंगे, 2 का सिस्टम लगाएंगे। आपने हाथ से टाइप कर सकते 2, तो आप देख पाओगे तो आपका सीक्वेंस बदल गया, मार्स, वीनस, मून, जुपिटर, सन, मरकरी और सैटर्न। ये सीक्वेंस आ गई। अब मेरे पास में अगर मैं मानता हूं कि हमारे पास में हमारे ऋषि मुनियों ने 3 का माना होता, क्या माना होता, 3 का सिस्टम माना होता, 3 हो रहा का, तो हमारे पास में आता सीक्वेंस किसका, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न। ये सीक्वेंस हमारे पास में आती। फिर दोबारा से सन आता, मून आता, मार्स आता। ये सीक्वेंस हमारे पास में चलती चली जाती। लेकिन अब हमारे पास में हमको बहुत अच्छी तरह से पता है कि सीक्वेंस जो होती है वो कौन से दिन की है, 24 की है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास में जो ड्रॉप डाउन है, मैंने इसमें से 24 सेलेक्ट किया, और 24 करते ही मेरे पास में ये कैलकुलेशन आ गई। तो 24 करते ही मेरे पास में सबसे पहला होरा जो काउंट होगा, जो पहला दिन आएगा, वो कैसा आएगा, सन। क्लियर हो गया। हमारे पास में अगला दिन जो आएगा वो मंडे आएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे। क्योंकि ट्यूसडे वेडनेसडे में क्या कह रहा हूँ, ये तो प्लेनेट के नाम लिखे हुए हैं, तो मैं तो शायद नाम गलत पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर आएगा सन, सूर्य का दिन। अगला दिन आएगा सोम, यानी कि हमारे पास में चंद्रमा का दिन। फिर आएगा मंगल का दिन, फिर आएगा बुध का दिन, फिर जुपिटर का दिन, फिर वीनस का दिन, फिर सैटर्न का दिन, और फिर संडे का दिन दोबारा से सन का दिन, फिर मंडे का मून का दिन वापस आ गया। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर हो गई। अभी 24 घंटे की सीक्वेंस हमने कैसे लगाई है देखेंगे जरा। इसमें जरा देखो यहाँ पे सीक्वेंस क्या चल रही है। अगर हमने सूर्योदय के समय जो सबसे पहला हो रहा आता है, हमने उसको सन का टाइम दिया, तो अगला हो रहा आएगा शुक्र का, अगला आएगा मरकरी, मून, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, सन, वीनस, मरकरी, मून, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, सन, वीनस, मरकरी, मून, सैटर्न, और ये सीक्वेंस इसी तरह से चलती चली जाएगी, और ये 24 होरा पूरे हो जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो 24 होरा पूरे हो गए। द मोमेंट जैसे ही आप 25वां होरा काउंट करते हो, 25वां होरा तो अगले दिन सूर्योदय से शुरू होता है, और जैसे ही आपने वो काम किया, अगला होरा आता है किसका, फिर से देखेंगे, मरकरी के बाद में किसका होरा शुरू होता है, मरकरी के बाद में किसकी सीक्वेंस है, मरकरी लिखा है यहाँ पे, मरकरी के बाद में आ रहा है मून, यानी कि 25वां होरा जो आएगा, 25th होरा विल बी ऑन मून। मैंने क्या कहा, मैं अब आपको लिख के दिखाता हूं मैंने आपको क्या कहा। जैसे कि हमारे पास में दिन में अलग अलग होरा होते हैं, मेरे पास में ये पूरा एक दिन का स्केड्यूल बना हुआ है। पहला होरा कौन सा होता है, जब सनराइज होता है, सूर्य की पहली किरण, सूर्य जो पीला पीला जो दिखाई देता है, लालिमा नहीं पीला रंग, जैसे सूर्योदय हुआ उस समय जो होरा शुरू हुआ वो पहला होरा होगा। तकरीबन 1 घंटा 5 मिनट, अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा 5 मिनट का ये रहता है। रात के होरे थोड़े छोटे होते हैं और दिन का होरा जो होता है वो बड़ा होता है। अब यहाँ पे जो सेकंड हो रहा आएगा, फिर थर्ड हो रहा आएगा, फिर फोर्थ हो रहा आएगा, फिर इसी तरह से हम अलग अलग सीक्वेंस चलाते चले जाएंगे। हमने पहला हो रहा किसका भरना है, सैटर्न का भरना है, यानी कि शनि का भरना है। तो मैं हिंदी में ही लिख देता हूं कि हमारे पास में यहाँ पे कौन आएंगे, शनि। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे शनि। फिर अगला आएगा हमारे पास में जुपिटर, बोले तो बृहस्पति, यानी कि हमारे गुरु।
हमारे गुरुवार, है ना। और फिर आएगा हमारे पास में मंगल, फिर आएंगे हमारे पास में सूर्य। सूर्य का हमारे पास में यह सन का टाइम शुरू होगा, हो रहा शुरू होगा। अगला आएगा हमारे पास में वीनस, वीनस हो गया हमारे पास में शुक्र, शुक्र यहाँ पे आ गया हमारे पास में शुक्र। फिर आएगा हमारे पास में मरकरी यानी कि बुध, बुध आएंगे। फिर आएगा हमारे पास में मून यानी कि चंद्रमा। फिर उसके बाद में हमारे पास में, ये तो साथ के साथ पूरे हो गए। अब इसके बाद में किसकी बारी आएगी, तो वापस सीक्वेंस में शुरू करेंगे। अगली बारी आएगी वापस सैटर्न की। सैटर्न बोले तो शनि, शनि के बाद में आएंगे वापस हमारे पास में थर्सडे, यानी कि थर्सडे बोले तो जुपिटर यानी कि गुरु, गुरु यानी कि जुपिटर। तो हमारे पास में गुरु महाराज आएंगे। तो उसके बाद में हमारे पास में मंगल आएंगे, मार्स, मार्स यानी कि ट्यूसडे का दिन, ट्यूसडे का दिन नहीं, ट्यूसडे का होरा। इसीलिए कहते हैं कि हर एक दिन में सभी के सभी प्लेनेट आते हैं। तो ऐसे करते करते हमारे पास में 24 घंटे, 24 होरा पूरे हो जाएंगे। और हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, 24 होरा पूरा करते ही हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, मरकरी पे पहुंच गए। मरकरी पे पहुंचते ही, मरकरी पे कब पहुंचेंगे, जब हमने शुरू कहां से किया, सूर्य से शुरू किया। क्लियर है। तो जैसे ही हमारे पास में अगला हो रहा आएगा, किसका हो रहा चल रहा था अभी, मरकरी का। मरकरी के बाद में अगला हो रहा किसका है, मरकरी के बाद में अगला हो रहा है मून का। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो इधर आ गया मून। ये पूरी की पूरी शीट आपको मैं दे दूंगा और आप यहाँ पे अपने हिसाब से पूरा चेक करते रहिए, पूरा डालते रहो और आपके पास में सीक्वेंस ऑफ डेज आ जाएंगे। मान लो कि एक दिन में आप 19 होरा काउंट करते तो सीक्वेंस ये आती। अब क्वेश्चन ये है कि अब हमारे पास में 19 होरा ना होकर, 15 होरा ना होकर, हमारे पास में जो हो रहा है वो 15 तो नहीं है, 19 तो नहीं है, 24 है। तो इसलिए द मोमेंट हमने यहाँ पे जैसे ही फिल किया 24, जैसे यहाँ पे 24 क्लिक किया, तो मेरे पास में वही सीक्वेंस आ जाती है जो हमारे पास में है। यानी कि हर दिन सूर्योदय के समय किसका होरा चल रहा होगा, सनराइज के टाइम पर। हर दिन, जैसे कि अगर आज हम संडे लेते हैं तो मंडे के दिन पर, चंद्रमा के दिन पर जो सूर्योदय होगा उस समय मून का होरा चल रहा होगा। अगले दिन ट्यूसडे का होरा चल रहा होगा, सूर्योदय होते ही किसका वक्त शुरू हो गया, ट्यूसडे का। उसके अगले दिन किसका दिन शुरू हो गया, बुधवार का। तो उम्मीद करता हूँ ये हमारे पास में सीक्वेंस आती है, आपको इस बात का जवाब मिलता है पूरी तरह से, आप इससे सेटिस्फाई होते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसा और कोई भी कंसर्न आता है, लॉजिकल एरर आता है, लॉजिकल डाउट आता है कि ये कहाँ से आया और ये क्यों नहीं आ रहा, तो मैं आपके उन्हीं सभी सवालों का जवाब दूंगा। मैं रिसर्च में बिलीव करता हूँ, आई बिलीव कि हमारे पास में यही जवाब जो आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं, इसका एक रीजन हमारे पास में होना चाहिए। हम अंधभक्ति नहीं करेंगे, हम पूरा सीक्वेंस में चलेंगे, स्टैंडर्ड लगा के चलेंगे। ऐसे ही क्यों, वैसे ही क्यों। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि दिन में 24 हो रहा ही क्यों होते हैं, ये D2 सिस्टम क्यों है। ये 24 हो रहा ही हमने, जैसे मैंने आपको बताया था 24 हो रहा पर डे जो है ये हम क्यों लेते हैं, ये आपने मुझे जस्टिफाई करके बताना है, कमेंट करके मुझे बताना है। उम्मीद करता हूं आप लोगों का जवाब आएगा। और मैं आप लोगों से ये भी चाहता हूं कि मैं एक ना छोटा सा फॉर्म का लिंक बीच में डालूंगा, आप उसमें कुछ लोगों की एंट्री डालें। जैसे किसी व्यक्ति के पास में पैसा, आपने देखा पैसा आया है, आप उसे बताएं कि डेट ऑफ बर्थ डालें, नाम डालें ना डालें, नाम मत डालो, प्राइवेसी मेंटेन रखो। आप उसमें डाटा दो, डेट ऑफ बर्थ का, उसका बर्थ प्लेस का, टाइम का, उसका जेंडर जरूर बताएं कि वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या अदर जेंडर है। वैसे तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ही है, लेकिन फिर भी आप बताना चाहे तो बाकी चीज भी बता दें। और आप हमारे को उसमें कैटेगरी भी बताना कि वो पैसा उसके बाद में आया नहीं आया, उसकी शादी हुई कि नहीं हुई, ये सारी जो भी आप उसके बारे में जानते हैं। उसका कैरेक्टर खराब है, वो जुआ खेलता है, वो शराब बहुत पीता है, या वो विदेश गया था, ये ऐसी डाटा आप लोग हमारे को देंगे तो मेरे पास में चीज़ों को और वेरीफाई करने में आसानी मिलेगी। हो सकता है कि कई बार आपने सुना होगा कि जिसकी व्यक्ति की शादी हुई उसी दिन उसका तलाक हो गया, तलाक होने के नौबत आ गई, शादी ही पूरी नहीं हो पाई, कोई काम करने जा रहा था रास्ते में अटक गया। कोर्ट केस बहुत होते हैं,
उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसके मोबाइल नंबर से भी हम न्यूमेरोलॉजिकली जज कर लेते हैं कि उसकी कॉम्बिनेशन क्या आ रही है। बट स्टिल आई वांट मोर एंड मोर डाटा। वो डाटा आप लोग ही मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे फॉलो करो, लेकिन आप मेरे को डाटा प्रोवाइड करो, सो दैट कि मैं आपको और ज़्यादा ऑथेंटिक डाटा और इसी तरह की वीडियो जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होंगी वो मैं लेकर आऊँ। थोड़ा थोड़ा है, अभी नया नया शुरू किया है पढ़ाना, इस तरीके से रिकॉर्ड करना एक्चुअली। तो हो सकता है कि पढ़ाने में मैं धीरे धीरे करके और अच्छा हो जाऊं, रिकॉर्डिंग में खास तौर पे। हम लोग लेक्चर लेते हैं लाल किताब का, एडवांस का, बेसिक का, केपी पढ़ाता हूं मैं, वास्तु पढ़ाता हूं, वास्तु करता हूं प्रोफेशनली। लाल किताब की वास्तु करते हैं जो नॉर्मली हमारे पास में बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। सभी उपाय प्रॉपर ऑथेंटिक लाल किताब से ही है। तो ये ग्राफोलॉजी में डिस्कस करता हूँ, एनालाइज करता हूँ बच्चों के लिए, जो बच्चों के लिए हो गया, बड़ों के लिए हो गया, कि किसके पास में क्या बिहेवियर चल रहा है राइट नाउ, पर्सन का माइंडसेट क्या है। तो ये मेरी स्पेशलिटीज हैं। और हम लोग आपकी पर्टिकुलर पर्सन की इंडिविजुअल कुंडली भी एनालाइज करते हैं। और उसके लिए आप हमारे को इन जो सीक्वेंस में जो नंबर चल रहे हैं, नीचे की पट्टी चल रही है, आप इसे देख सकते हैं, इन पे हमारे को फोन कर सकते हैं और हम लोग मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूं मैंने आपकी एक क्वेरी का सोल्यूशन दिया है। मैं आगे भी देता रहूंगा, प्रोत्साहन बढ़ाते रहें और अपने क्वेरी कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।